तो पहला सवाल है बजाज फाइनेंस के बारे में। यहाँ पर शीतल कुमार जी का सवाल है नोएडा से, ये जानना चाहते हैं कि बजाज फाइनेंस को किन स्तरों पर खरीदना चाहिए? 2-3 साल तक रखना चाहते हैं, मतलब मोटे तौर पे कह लें कि लंबी अवधि का निवेश अगर करना है बजाज फाइनेंस में, तो खरीदारी के लिए बेहतर लेवल्स क्या रहेंगे? और अभी तो इसमें लगातार डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, तो फिर इसे वापस पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने के लिए कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा वक्त और देना चाहिए इसको। इसका ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ है और जब तक ये डाउन ट्रेंड में है तब तक तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि इसकी खरीदारी करनी चाहिए आपको। थोड़ा और वेट कर लीजिए। एक बार पॉजिटिव ट्रेंड आ जाए, मुझे लगता है अभी पॉजिटिव ट्रेंड आने में वक्त है। अगर आज के डेटा की बात की जाए इसके हिसाब से, तो शायद 6200 ये एक ऐसा प्लेस है कि जिसके ऊपर क्लोज होने लगेगा तो जो रीसेंट बॉटम है, अब रीसेंट बॉटम है जो 5860-50 के आसपास का, उसका सपोर्ट लेके फिर आप लॉन्ग टर्म खरीदना है, शॉर्ट टर्म खरीदना है, वो शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम मिनिमम जो हमें चाहिए वो 6200 के ऊपर का क्लोज चाहिए। बेटर रन आएगा 6300 के बाद, तो आप 6200-300 इसको थोड़ा सा वॉच कीजिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो मे बी जो बॉटम बना है 5850 के आसपास वो एक ठीक ठाक बॉटम बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये कंसोलिडेशन में रहेगा। तुरंत बहुत इमीडिएट रन इसमें नहीं आएगी, बिकॉज आगे में बहुत सारे कंजेशन जोन आएंगे इस पे। तो उस सपोर्ट के साथ और जब तक वो रेजिस्टेंस निकल नहीं जाए तब तक वेट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे खरीदारी करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया किस लेवल का है। जी, शमेश, यहाँ पर अगर हम इसका थोड़ा लंबे समय का चार्ट देखें, 2020 में जो इसने बॉटम बनाया था, वहाँ लगभग 1800 के आसपास से चढ़ कर के 8000 के ऊपर तक पहुँचा और फिर अभी ये करेक्शन चल रहा है। इस करेक्शन में किस हद तक आप आश्वस्त रहेंगे कि ये जो लगभग 5200 के आसपास का बॉटम बना था, क्या ये उसे रीटेस्ट करने जा रहा है, दोबारा उस लेवल को छूने जा रहा है? क्या अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये उसी दिशा में है, या उसको भी तोड़ने का खतरा कहीं बन सकता है, या उससे पहले ही ये किन्हीं लेवल्स पर एक सपोर्ट ले लेगा? और उन सब के बारे में अगर हम कोई बात करें भी या सोचें भी, तो वो तभी जब ये कम से कम 5800 के नीचे निकल जाए तब सोचें। नहीं, वैसे नहीं सोचना है इसमें। देखिए, इसमें सिचुएशन ऐसा है कि इसका फ्यूचर जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है। तो जब तक वो निगेट नहीं हो जाएगा, नीचे के सारे लेवल्स ओपन रखने होंगे। आगे ये स्टॉक कहाँ से सपोर्ट लेके वापस आएगा उस स्टॉक को पता है। हमें एटलीस्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट फ्यूचर ट्रेंड भी जो बेरिश था वो बेरिश ही है, रादर मोर बेरिश हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो शॉर्ट कवरिंग में क्या ये 6200। ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम पर बेयरिश हो गया है, क्योंकि 8000 के आसपास डबल टॉप बना है, उसके बाद लोअर टॉप बनते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद जो 5800 5200 के आसपास जो बॉटम बना है, अ, उसके ऊपर हमें कोई हायर बॉटम बनता हुआ अभी तक दिखा नहीं है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो मुझे समझ में आ रहा है डेटा, 5200 वाला बॉटम आसपास हो सकता है, लेकिन वो उसके नीचे ब्रेक करके सस्टेन करना, मुझे ऐसा कुछ फिलहाल तो डेटा में दिखाई नहीं दे रहा है। जा सकता है क्योंकि ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड अप नहीं है, लेकिन उसके नीचे सस्टेन करेगा क्या, मुझे डाउट है। क्योंकि उसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो फिर ये कंप्लीट बहुत लॉन्ग टर्म बेरिश बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता वैसा सिचुएशन है फिलहाल। बीएफएसआई का सिचुएशन देखने के बाद तो जी। 5200 का रीटेस्ट होना कोई बुराई नहीं है, हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम वहां जाके फिर थोड़ा कंसोलिडेट होता है। 5200 का जो लो है वो सैक्रोसेंट लो नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखिए। हो सकता है उसके ऊपर या थोड़ा नीचे एक लो बनेगा और फिर कंसोलिडेशन होगा, तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। अच्छा, वैसे तो आप 50% रिट्रेसमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं, लेकिन 1800 से 8000 इसकी रिट्रेसमेंट आप देखें तो 50% रिट्रेसमेंट आती है 4900 के थोड़ा ऊपर।
और अगर आप ये 8,000 के आसपास का जो टॉप बना और वहाँ से जो अभी 5200 के आसपास का बॉटम बना, बिल्कुल वैसे ही एक लाइन कॉपी करके अभी ताज़ा टॉप से के ऊपर रख दें, यानी 77-7800 के आसपास, तो आप वही 4900 के 50% रिट्रेसमेंट को छू लेते हैं। क्या ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है इस चार्ट में? ऐसा देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि रिट्रेसमेंट को एकदम पॉइंट टू पॉइंट रीड करना है यहाँ पे, क्योंकि बजाज फाइनेंस के अर्निंग्स तो ग्रो हो रहे हैं। अर्निंग्स हाँ, अगर लेकिन ग्रो, सिर्फ रिट्रेसमेंट नहीं ना, इसमें जो दूसरी चीज है कि अगर मैं एक तरह से ये रिवर्स एक्सटेंशन है, कि अगर जो पिछली गिरावट आई थी उसी का को 100% कॉपी कर ले ये। कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, पहली चीज़ कि जब भी कुछ एनालाइज़ करते हैं, तो एक ट्रेंड लेके चलना होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी दोनों ट्रेंड कैसा है। प्राइमरी, सेकेंडरी दोनों ट्रेंड अभी तक नेगेटिव ही है, कहीं से भी नेगेट होने का कोई सिचुएशन नहीं है। अगर सिचुएशन नहीं है, तो हमारे सारे लोअर पॉइंट्स ओपन हैं। किस जगह से पलटेगा, वो स्टॉक ही बताएगा। अभी प्रीएम्प्ट करना गलत होगा। पहला 5200 का जो लो है, उसको रीअसेस करना ही करना होता है। बिकॉज़ वहाँ पे जाके क्या मेजर एक्यूमुलेशन होता है, डिमांड ज़ोन क्रिएट होता है, नहीं होता है, उसको असेस करना पड़ेगा, फिर कोई व्यू लेना पड़ेगा। मुझे अच्छा, ये फिलहाल तो भी चार्ट पे हमें दिख रहा है कि कमजोर है, लेकिन अगर फंडामेंटली इसको देखें वैल्यूएशन के हिसाब से, क्या इतनी गिरावट के बाद वैल्यूएशन कंफर्ट आया है या अभी भी नहीं आया है? नहीं आ सकता है। इसका मीडियन वैल्यूएशन से तो ये काफ़ी ठीक-ठाक चल रहा है, अर्निंग्स काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। तो वैल्यूएशन कम्फर्ट वहाँ पे आ जाएगा। अभी फिलहाल इसका अगर लेवल क्लोज़ की बात करें, तो यहाँ से बहुत मान लीजिए कि यहाँ से 10% का अगर डाउनसाइड आता है, 10-15% का, वैल्यूएशन कम्फर्ट आराम से आ जाना चाहिए 10-15% में। लेकिन वैल्यूएशन एक बॉटम नहीं देगा, बॉटम आपको टेक्निकल ही बना के देगा। वैल्यूएशन हेल्प करेगा आस-पास कहीं टेक्निकल से बॉटम बनाने के लिए। तो 10 टू 15% से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि इसमें डाउनसाइड होना भी चाहिए। तो फिर शीतल जी का जो असली सवाल है, बस उनकी नज़र है खरीदने के लिए, कहाँ पे खरीदना है? जब तक 6200-300 के ऊपर क्लोज़ होता है, सस्टेन होता हुआ नहीं दिखता है, तब तक इसको नहीं खरीद सकते हैं, और वहाँ पे खरीदेंगे ये भी। आज की तारीख में, ऐसा नहीं है ना कि 2 महीने बाद भी आप यही जवाब देंगे, क्योंकि हो सकता है कि तब कहीं पर ये बॉटम बना चुका हो, तब कहीं पर इसके वापस पलटने के संकेत बन रहे हों। देखिए, आज के डेटा से ही इवैल्यूएट कर सकते हैं ना। आज के डेटा में यही है कि जब तक 6200-300 के ऊपर बंद नहीं हो, इसको एक्यूमुलेट करने में कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है। मान लीजिए ऐसा होता भी है, तो एक्यूमुलेट करना शुरू भी करते हैं, तो भी आपके पास 5850 का स्टॉप लॉस होना ही होगा, बिकॉज़ वो अगर मिस होता है, तो मिनिमम 10% वहाँ से डाउनसाइड ओपन होता है। तो कोई मतलब नहीं है कि जो ट्रेंड रिवर्सल होना था, वो फिज़ल आउट हो गया, तो उसमें अननेसेसरी जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। जब तक ट्रेंड एस्टेब्लिश नहीं हो जाए, और इतना भी सस्ता तो नहीं है स्टॉक, ठीक है, मीडियन वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे है, लेकिन इतना सस्ता तो नहीं है कि उसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। जी। इसलिए आराम करना चाहिए, आराम से वेट करना तो चाहिए, जो लेवल। अगर संक्षेप में शीतल जी को मैं कहूँ कि यहाँ पर खरीदने की बहुत जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा खरीदें भी, तो उसमें अभी ये जो 5800 का एक बढ़िया स्टॉप लॉस लगा करके रखें, क्योंकि उसके नीचे खतरा बढ़ेगा। और अगर इन केस 5800 के नीचे जाता है, तो फिर वापस जब ट्रेंड पलटने का कोई संकेत मिले, उस समय एक बार फिर से इस पर डिस्कस किया जाए। हाँ, लेकिन खरीदने के लिए 62-6300 का ज़रूर वेट करें, उसके पहले कोई जल्दबाजी नहीं। जी। आज की तारीख में अगर इस समय खरीदने का मन हो रहा है, तो इंतज़ार कीजिए कि कम से कम 6200, 6300 के रेंज में आए या उससे ऊपर निकलता हुआ दिखे, तो फिर खरीदने के सिग्नल बनेंगे। इस समय खरीदने का सिग्नल सोमेश जी कह रहे हैं कि नहीं है, और जो भी खरीदेंगे, उसमें 5800 का स्टॉप लॉस लगाना है। इस समय ये मोटी-मोटी कहानी है, लेकिन इवॉल्विंग है, तो इसको समय-समय पर हम लोग फिर से देखते रहेंगे।